हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। बच्चों, इसके पिछले वाले लेक्चर में मैंने क्या कहते हैं एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम करा दिए थे। अब हमारा अगला हेडिंग आता है माइटोकॉन्ड्रिया। आज हम माइटोकॉन्ड्रिया करते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया। अब देखते हैं माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है। जो हमारा माइटोकॉन्ड्रिया होता है अनलेस होता है, स्पेसिफिकली स्ट्रेन होता है। क्या होता है? सबसे पहले हमारा होता है हमारा माइटोकॉन्ड्रिया अनलेस होता है। अनलेस स्पेसिफिकली स्ट्रेन होता है। और जो हमारा माइटोकॉन्ड्रिया होता है इसे माइक्रोस्कोप से इजीली नहीं देख पाते हैं। नॉट इजीली इलेक्ट्रॉन नॉट इजीली माइक्रोस्कोप इसे इजीली माइक्रोस्कोप से नहीं देख सकते हैं, नहीं देख पाते हैं। अब हमारा जो होता है माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है, नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया कैसे जानते हैं कि किस जगह माइटोकॉन्ड्रिया ज्यादा होता है। तो इसके लिए क्या कहते हैं उसको माइटोकॉन्ड्रिया का जो फिजियोलॉजिकली एक्टिविटी होता है जितना ज्यादा होता है वहां पर माइटोकॉन्ड्रिया ज्यादा होता है। तो हम देखते हैं नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया विजिबल होता है या डिपेंड होता है या वेरिएबल होता है उसके फिजियोलॉजिकली एक्टिविटी पर। नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया विजिबल इन फिजियोलॉजिकली नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया डिपेंड होता है फिजियोलॉजिकली एक्टिविटी ऑफ द फिजियोलॉजिकली इन द सेल। नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया वेरिएबल होता है इन फिजियोलॉजिकली एक्टिविटी ऑफ सेल। मतलब हमारा जो सेल होता है कितना उसको फिजियोलॉजिकली एक्टिविटी मतलब कितना तेज काम करता है। जितना ज्यादा काम करेगा उतना ज्यादा उसमें माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होते हैं। अब हम क्या करते हैं अगला देख लेते हैं माइटोकॉन्ड्रिया का शेप एंड साइज। अब इसका शेप देख लेते हैं एंड साइज। अब इसका हम शेप क्या करते हैं, इसका शेप होता है सासू। क्या इसका शेप होता है, इसका माइटोकॉन्ड्रिया का जो शेप होता है इसको बोलते हैं क्या बोलते हैं, इसका जो शेप होता है उसका होता है साउ सैग शेप होता है। ये थोड़ा कम पता था। क्या बोलते हैं साउ सैग या सिलिंड्रिकल होता है। साउ सैग शेप या सिलिंड्रिकल। देखिए कहां तक आ रहा है। साउ सैग या सिलिंड्रिकल होता है। तो हमारा माइटोकॉन्ड्रिया का देखते हैं जो शेप होता है साउ सैग शेप या सिलिंड्रिकल होता है। फिर अगला देखते हैं इसका साइज। तो माइटोकॉन्ड्रिया जो साइज होता है ये होता है जो माइटोकॉन्ड्रिया का साइज होता है 1 to 0.2 माइक्रोमीटर। 1 to 0.1 माइक्रोमीटर। 1 to क्या इसका साइज होता है 0.21 माइक्रोमीटर होता है। 0.21 माइक्रोमीटर। 1 माइक्रोमीटर इसका साइज होता है। एवरेज होता है 0.5 माइक्रोमीटर। एवरेज होता है 0.5 माइक्रोमीटर। इसका एवरेज होता है 0.5 माइक्रोमीटर। 0.5 माइक्रोमीटर। अब इसका लेंथ देख लेते हैं। इसका लेंथ क्या होता है, लेंथ होता है 1 to 0.4 माइक्रोमीटर।
0.4 to 1 माइक्रोमीटर, लेकिन एनसीईआरटी में उल्टा लिख दिया, 1 to 0.4 माइक्रोमीटर लिख दिया है, लेकिन उसको सही कर लीजिए, उसमें 0.4 to 1 माइक्रोमीटर होता है। इसका हो गया क्या कहते हैं लेंथ। तो हम देख लिए जो हमारा माइटोकॉन्ड्रिया होता है अनलेस होता है, स्पेसिफिकली स्ट्रेन होता है, नो इजीली माइक्रोस्कोप से, इसे माइक्रोस्कोप से इजीली नहीं देख पाते हैं, और नंबर ऑफ एक्टिविटी, नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है उसके फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी पे डिपेंड करता है, नंबर सेल पर सेल, मतलब जितना ज्यादा उसका सेल काम करेगा उतना ज्यादा माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। फिर इसका शेप एंड साइज देखे हैं, तो इसका जब शेप देखे एक होता है साउ शेप या सिलेंड्रिकल होता है, साउ शेप शब्द या सिलेंड्रिकल होता है। जब इसका साइज देख लिए तो साइज क्या होता है 0.2 से 1 माइक्रोमीटर या एवरेज होता है 0.5 माइक्रोमीटर। जब इसका लेंथ देख लिए तो लेंथ होता है कितना 0.2 से 1 माइक्रोमीटर। ये हो गया हमारे माइटो। अब इसका अगला आता है हमारा जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है टू मेम्ब्रेनस होता है, टू मेम्ब्रेन पाया जाता है। जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है टू मेम्ब्रेन ऑर्गेनल्स होता है। जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है एक टू मेम्ब्रेन ऑर्गेनल होता है, टू मेम्ब्रेन ऑर्गेनल्स होते हैं, ऑर्गेनल्स होते हैं। जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है टू मेम्ब्रेनल ऑर्गेनल्स होते हैं, एक आउटर मेम्ब्रेन होता है, एक इनर मेम्ब्रेन होता है। एक आउटर मेम्ब्रेन होता है, एक आउटर मेम्ब्रेन होता है, और दूसरा होता है, फर्स्ट हो गया आउटर, सेकंड हो गया इनर, इनर मेम्ब्रेनस। एक आउटर मेम्ब्रेन हो गया, दूसरा हो गया इनर मेम्ब्रेन हो गया। तो जो आउटर और इनर मेम्ब्रेन में लूमेन पाया जाता है, जो इनका ल्यूमेन होता है डिवाइड करता है, डिवाइड करके टू एक्वस कंपार्टमेंट में डिवाइड कर देता है। तो यहाँ लिखते हैं आउटर एंड इनर जो मेम्ब्रेन होता है, आउटर एंड इनर लूमेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया डिवाइड टू एक्वस कंपार्टमेंट में। आउटर एंड इनर divide lumen of distinctive to aqueous compartment में। divide lumen of outer and inner divide lumen of two lumen of distinctive किया जाता है, डिस्टिंक्टिव आउटर एंड इनर डिवाइड होता है लूमेन ऑफ डिस्टिंक्टिव टू एक्वस कंपार्टमेंट में, टू एक्वस कंपार्टमेंट में मतलब जो आउटर इनर का लूमेन होता है वो डिवाइड होता है टू एक्वस कंपार्टमेंट में। इसे देख लिया। ये हो गया। तो आउटर इनर डिवाइड होता है लूमेन ऑफ डिस्टिंक्टिव किया जाता है टू एक्वस कंपार्टमेंट। एक आउटर कंपार्टमेंट हो जाएगा, एक इनर कंपार्टमेंट होगा। फर्स्ट होगा आउटर कंपार्टमेंट, एक हो जाएगा आउटर कंपार्टमेंट, आउटर कंपार्टमेंट, और दूसरा हो गया इनर कंपार्टमेंट, इनर कंपार्टमेंट, इनर कंपार्टमेंट हो गया। एक आउटर कंपार्टमेंट हो गया, एक इनर कंपार्टमेंट होता है। अब देखते हैं आउटर क्या होता है, इनर क्या होता है। नोट करना चाहे तो नोट कर लीजिए। है तो पूरी एनसीईआरटी की लाइन, एनसीईआरटी खोलिए, लेक्चर देखिए, बस अपना एनसीईआरटी पढ़ते जाइए। इससे क्या होगा, एक बार रिवाइज होता चला जाएगा। है पूरी एनसीईआरटी लाइन, कोई बाहर से नहीं है। या तो इसको बस सुनते जाइए, एक बार पढ़ते जाइए, एनसीईआरटी खोल लीजिए। एक आउटर कंपार्टमेंट हो गया, अब इनर कंपार्टमेंट है। अब इनर कंपार्टमेंट देखते हैं। जो हमारा इनर कंपार्टमेंट होता है वो क्या कहते हैं,
उसमें एक डेंस होमोजीनियस स्ट्रक्चर होता है जिसे हम बोलते हैं मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं? मैट्रिक्स। क्या होता है? तो जो हमारा इनर होता है, लिख लीजिए, जो इनर होता है, जो इनर होता है, जो हमारा इनर होता है उसमें एक डेंस होमोजीनियस स्ट्रेन होता है जिसे हम बोलते हैं, जो इनर होता है फील्ड होता है, जो इनर मेम्ब्रेन होता है, इनर कंपार्टमेंट होता है, फील्ड होता है, जो इनर कंपार्टमेंट होता है, फील्ड होता है, जो इनर कंपार्टमेंट होता है, फील्ड होता है, क्या कहते हैं, डेंस होमोजीनियस, डेंस होमोजीनियस, डेंस होमोजीनियस फील्ड होता है, डेंस होमोजीनियस ऑर्गेनल जिसे हम बोलते हैं क्या? मैट्रिक्स। क्या होता है? डेंस होमोजीनियस सब्सटेंस, डेंस होमोजीनियस सब्सटेंस होता है जिसे हम बोलते हैं इज कॉल्ड मैट्रिक्स, कॉल्ड मैट्रिक्स। ये हो गया हमारा इनर। अब अगला देखते हैं आउटर। जो आउटर होता है, तो हमारा जो इनर कंपार्टमेंट होता है उसमें एक डेंस होमोजीनियस स्ट्रक्चर होता है जिसे हम बोलते हैं मैट्रिक्स। फिर जो हमारा आउटर होता है वो कॉन्टिन्यूअस लिमिटिंग मेम्ब्रेन बनाता है, मतलब एक जो आउटर होता है कॉन्टिन्यूअस लिमिटिंग मेम्ब्रेन होता है। जो हमारा आउटर होता है, आउटर कंपार्टमेंट, आउटर कंपार्टमेंट होता है कॉन्टिन्यूअस लिमिटिंग। जो हमारा आउटर कंपार्टमेंट होता है वो कॉन्टिन्यूअस होता है, लिमिटिंग होता है। जो हमारा आउटर मेम्ब्रेन होता है वो कंपार्टमेंट होता है कॉन्टिन्यूअस लिमिटिंग बाउंड्री ऑफ ऑर्गेनल्स, बाउंड्री बनाता है ऑफ ऑर्गेनल्स, ऑर्गेनल्स के चारों तरफ एक जो आउटर कंपार्टमेंट का बाउंड्री बनाता है, लिमिटिंग बाउंड्री बनाता है। ये हो गया। अब इसके आगे हमारा आता है कि जो इनर होता है, जो हमारा एक इनर मेम्ब्रेन होता है उसमें एक नंबर ऑफ इनफोल्डिंग स्ट्रक्चर होता है जिसे हम बोलते हैं क्रिस्टी। क्या बोलते हैं? जो इनर मेम्ब्रेन होता है, इनर मेम्ब्रेन होता है उसमें क्या होता है? नंबर ऑफ बाउंड्री, इनफोल्डिंग बाउंड्री होता है, नंबर ऑफ इनफोल्डिंग, नंबर ऑफ इनफोल्डिंग स्ट्रक्चर होता है जिसे हम बोलते हैं क्या? स्ट्रक्चर इज कॉल्ड क्रिस्टी। क्या बोल दिए? क्रिस्टी। मतलब जो इनर मेम्ब्रेन होता है उसमें नंबर ऑफ इनफोल्डिंग स्ट्रक्चर होता है जिसे हम क्या बोलते हैं? क्रिस्टी। ये हमारा हो गया क्रिस्टी। नंबर ऑफ स्ट्रक्चर इनफोल्डिंग स्ट्रक्चर इज कॉल्ड क्रिस्टी होता है। अब देखते हैं हमारा जो क्रिस्टी होता है उसका काम करता है। जो हमारा क्रिस्टी होता है वो इंक्रीज इन सरफेस एरिया, मतलब सरफेस एरिया को बढ़ाता है। जो क्रिस्टी होता है, जो क्रिस्टी होता है इंक्रीज करता है, इंक्रीज इन सरफेस एरिया, सरफेस एरिया। जो हमारा क्रिस्टी होता है उसका काम होता है सरफेस एरिया को बढ़ा देता है। अब इसका जो आउटर और इनर मेम्ब्रेन के जो स्पेस पाया जाता है
उसमें एक स्पेसिफिक एंजाइम होता है, प्रोड्यूस स्पेसिफिक एंजाइम, मतलब जो हमारा आउटर इनर होता है उसमें एक स्पेसिफिक एंजाइम पाया जाता है। आउटर एंड इनर स्पेस, आउटर एंड इनर स्पेस, इनर स्पेस present in a specific enzyme, स्पेसिफिक एंजाइम। जो हमारा आउटर और इनर स्पेस होता है उसमें एक स्पेसिफिक एंजाइम पाया जाता है। अब इसका फंक्शन देख लेते हैं, इसका फंक्शन क्या है। अब माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन देख लेते हैं। अब इसका हम फंक्शन देख लेते हैं। जब इसका फंक्शन होता है सबसे पहले क्या कहता है, एरोबिक रिस्पायरेशन करता है, एरोबिक रिस्पायरेशन करता है। एरोबिक रिस्पायरेशन करता है। और दूसरा इसका पहला हो गया एरोबिक रिस्पायरेशन करता है, इसने क्या, फिर दूसरा कहता है प्रोड्यूस एनर्जी, जो प्रोड्यूस करता है वो एटीपी के फॉर्म में प्रोड्यूस करता है। तो इसमें लिखते हैं प्रोड्यूस, जो कहते हैं प्रोड्यूस एनर्जी इज फॉर्म एटीपी। क्या होता है, हमारा अगला एक होता है एरोबिक रिस्पायरेशन करता है, दूसरा करता है प्रोड्यूस स्पेसिफिक एनर्जी, प्रोड्यूस स्पेसिफिक एनर्जी, प्रोड्यूस स्पेसिफिक एनर्जी produce specific energy in the form of ATP, in the form of ATP। ये हो गया हमारा माइटोकॉन्ड्रिया। हमारे माइटोकॉन्ड्रिया का सबसे पहला फंक्शन होता है एरोबिक रिस्पायरेशन करता है, दूसरा होता है स्पेसिफिक एनर्जी प्रोड्यूस करता है एटीपी के फॉर्म में। इसीलिए इसे क्या बोलते हैं, पावर हाउस ऑफ सेल, इसीलिए इसे बोलते हैं पावर हाउस ऑफ सेल, पावर हाउस ऑफ सेल। इस सेल का पावर हाउस कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया के। ये हो गया इसका फंक्शन। अब इसके बाद हम देखते हैं इनर जो मेम्ब्रेन होता है उसमें एक स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसे हम बोलते हैं मैट्रिक्स। अब मैट्रिक्स का काम क्या होता है, मैट्रिक्स में क्या क्या प्रेजेंट होते हैं, तो हमने पढ़े थे मैट्रिक्स तो इनर मेम्ब्रेन में पाया जाता है तो मैट्रिक्स। अब मैट्रिक्स क्या आता है, इसमें मैट्रिक्स में पाया जाता है सिंगल सर्कुलर डीएनए पाया जाता है, सिंगल सर्कुलर डीएनए पाया जाता है, एंड फ्यू एंजाइम पाया जाता है, फ्यू आरएनए पाया जाता है, एंड फ्यू आरएनए पाया जाता है। पहला होगा सिंगल सर्कुलर डीएनए पाया जाता है, फ्यू आरएनए पाया जाता है, और इसमें 70S राइबोसोम पाया जाता है, 70S राइबोसोम पाया जाता है, 70S राइबोसोम पाया जाता है। और इसका काम होता है प्रोटीन सिंथेसिस करता है, प्रोटीन सिंथेसिस। ये हो गया हमारा माइटोकॉन्ड्रिया। पहला जो इसका इनर मेम्ब्रेन में मैट्रिक्स होता है, जो मैट्रिक्स होता है उसमें सिंगल सर्कुलर डीएनए पाया जाता है, फिर आरएनए और 70S राइबोसोम पाया जाता है जो प्रोटीन सिंथेसिस करता है। अब हमारा अगला जो आता है ये हो गया मैट्रिक्स। अब अगला जो आता है उसमें होता है जो हमारा माइटोकॉन्ड्रिया होता है ये डिवाइड होता है किसके द्वारा, फ्यूजन द्वारा। माइटोकॉन्ड्रिया डिवाइड बाय फ्यूजन, माइटोकॉन्ड्रिया divided by fission।
फिजन। तो हमारा जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है डिवाइड होता है किसके द्वारा? फिजन द्वारा डिवाइड होता है। ये हो गया हमारा माइटोकॉन्ड्रिया। तो हमारा माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है बच्चों? हमारा माइटोकॉन्ड्रिया होता है अनलेस स्पेसिफिक स्ट्रेन होता है। जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है इसे इजीली माइक्रोस्कोप से नहीं देख पाते हैं। तो दूसरा होता है हमारा माइटोकॉन्ड्रिया जब नंबर ऑफ मतलब हमारा माइटोकॉन्ड्रिया कैसे वेरिएबल होता है? तो हमारा माइटोकॉन्ड्रिया होता है नंबर ऑफ नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया वेरिएबल होता है फिजियोलॉजिकली एक्टिविटी ऑफ द सेल। हमारा सेल कितना तेज काम कर रहा है उस पर डिपेंड करता है नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। फिर इसका शेप एंड साइज देख लेते हैं। जो हमारा इसका शेप होता है साउथ शेप होता है या साउथ शेप या सिलिंड्रिकल होता है। अब इसका साइज देख लेते हैं। इसका साइज होता है 0.2 से 1 माइक्रोमीटर और इसका एवरेज होता है 0.5 माइक्रोमीटर। अब इसका जो लेंथ होता है 0.4 से 1 माइक्रोमीटर। फिर जो हमारा माइटोकॉन्ड्रिया होता है डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेल होता है। एक आउटर होता है एक इनर होता है। और आउटर और इनर जो होता है लूमेन ऑफ स्पेसिफिक जो इसका डिवाइड आउटर और आउटर और इनर जो होता है डिवाइड होता है लिवेन ऑफ स्टेंटिंग टू एक्वस कंपार्टमेंट में डिवाइड हो जाता है। तो उसके बाद हम देखते हैं जो आउटर इनर माइटोकॉन्ड्रिया होता है उसमें एक स्पेसिफिक होमोजीनस ऑर्गेनल होता है स्ट्रक्चर होता है जिसे हम बोलते हैं मैट्रिक्स। जो आउटर होता है वो कॉन्टिन्यूअस स्ट्रक्चर बनाता है ऑफ ऑर्गेनल्स। फिर देखते हैं जो इनर मेम्ब्रेन होता है उसमें एक इनफोल्डिंग स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसे बोलते हैं हम क्रिस्टी। जो क्रिस्टी होता है क्या कहते हैं सरफेस एरिया को बढ़ाता है। फिर उसके बाद हम देखते हैं जो हमारा माइटोकॉन्ड्रिया होता है इनर मेम्ब्रेन में स्पेसिफिक एंजाइम जो क्रिस्टी होता है वो सरफेस एरिया को बढ़ा देता है। फिर इसमें जो होता है माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन में एक इनर वाटर मेम्ब्रेन के बीच में एक स्पेस होता है उसमें एक स्पेसिफिक एंजाइम होता है। अब उसका फंक्शन देख लेते हैं माइटोकॉन्ड्रिया का। तो माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन होता है एरोबिक रिस्पायरेशन करता है और इसमें एक स्पेसिफिक जो प्रोड्यूस एनर्जी होता है एटीपी के फॉर्म में होता है। उसके बाद हम देखते हैं जो हमारा माइटोकॉन्ड्रिया होता है इसीलिए जो प्रोड्यूस एटीपी के फॉर्म होता है इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ सेल बोलते हैं। फिर इसके इनर मेम्ब्रेन में जो मैट्रिक्स स्ट्रक्चर होता है उसमें हम देखते हैं तो उसमें देखता है सिंगल सर्कुलर डीएनए होता है फिर आरएनए होता है और 70s राइबोसोम होता है। जो 70s राइबोसोम होता है प्रोटीन सिंथेसिस करता है। फिर हम देखते हैं जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है हमारा डिवाइड होता है फिजन द्वारा डिवाइड होता है। ये होगा हमारा माइटोकॉन्ड्रिया। अब इसके बाद हमारा अगला आता है